आज हम जिस मकसद के लिए और जिस मामले के ऊपर बात करना चाह रहे हैं उसमें है हमारे कार्डियोलॉजी सेंटर के अंदर हमारे चंद दोस्त हैं जिनको पॉलिटिकली कह रहे हैं या इंतज़ामी तौर पे निशाना बनाया गया। डॉक्टर यासिर खाकवानी हैं जो कि इस वक्त डीजी खान डिपार्टमेंट के अंदर एज ए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी गए हैं, वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो जनूबी पंजाब के अंदर डॉक्टर यासिर खाकवानी मिनिमल इन्वेजिव कार्डिक सर्जरी जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सिर्फ 1 या 2 इदारों के अंदर हो रही है, उसके यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया कार्डियोलॉजी सेंटर के अंदर। वो यहाँ पे अकेले बंदे थे जो इस तरह की सर्जरीज जो कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज जिनको कहा जाता है यहाँ पे कर रहे थे। और बिल्कुल छोटा सा कट सीने के ऊपर लगता था जो कि हमारे जनूबी पंजाब के मरीज़ों के लिए, जनूबी पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर जो है इसको हम सिर्फ मुल्तान का एक इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते। ये यहाँ पे बलूचिस्तान, सिंध, इंटीरियर सिंध से पेशेंट आते हैं, KPK से पेशेंट आते हैं और पंजाब तकरीबन साहिवाल तक का एरिया हमारे पास कार्डियोलॉजी सेंटर के अंदर आता है। तो वह यहाँ पे ये सारी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज जो थे वो डॉक्टर यासिर खाकवानी यहाँ पे रूटीन में परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद हुआ ये कि उनके खिलाफ कुछ लेटर्स लिखे गए या जो भी उसके एक कार्रवाई की गई और उनको यहाँ से विक्टिमाइज़ करके DG खान ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब इस वक्त हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं कि हमारे इस तरह के जो होनहार किस्म के डॉक्टर्स और जो कि मिनिमल इन्वेजिव और रीसेंट सर्जरीज करने के माहिर डॉक्टर्स हैं, उनको अगर इसी तरह रिमूव करते रहेंगे हम यहाँ से, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? हमारे जनूबी पंजाब की आवाम मुतासर होगी, हमारा एरिया मुतासर होगा। तो हमारी इस वक्त रिक्वेस्ट है आप लोगों के तवज्जुह से कि आप हमारी आवाज़ बने और ये आला अहदेदारों तक, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को, CM साहिबा और मिनिस्टर हेल्थ जो हैं कि उनको जो ट्रांसफ़र किया गया DG खान में वो उनको रिवर्ट बैक कार्डियोलॉजी सेंटर के अंदर किया जाए ताकि वो यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज को दोबारा से रिज्यूम कर सकें। दूसरा डॉक्टर रिजवान अरशद हैं जो कि ETT स्पेशलिस्ट थे, आउटडोर के अंदर बैठते हैं, उनको भी इसी तरह ही ट्रांसफ़र किया गया और आज वो सर्विस दे रहे हैं। अपना ट्रांसफ़र करके उनको यहाँ से मूव कर दिया गया। वो भी यहाँ पे आउटडोर के अंदर ETT का एक शोबा होता है जो कि बहुत ही वाइटल शोबा होता है, जिसके अंदर बहुत से आउटडोर के पेशेंट्स को वहाँ पे उसी वक्त उनकी ETT की जाती है और उनको फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। सो ये हमारी कुछ गुजारिशात हैं ताकि इन लोगों को वापस रीइंस्टेट किया जाए और वापस कार्डियोलॉजी सेंटर में लाया जाए। कार्डियोलॉजी सेंटर जो है हमारे जनूबी पंजाब के अंदर एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से स्किल्ड हैंड और इस तरह के डॉक्टर्स जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे अगर एक एक करके यहाँ से मूव करते गए तो आखिरकार ये इंस्टीट्यूट खाली हो जाएगा। और ज़ाहिर है जब आपके पास कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स नहीं होंगे तो पेशेंट सफ़र डेफिनेटली करेगा। सो हमारी रिक्वेस्ट है CM पंजाब से, मिनिस्टर हेल्थ जो हैं और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन डॉक्टर्स को खुदारा वापस हमारे ही इदारे के अंदर वापस लाया जाए, कार्डियोलॉजी सेंटर के अंदर वापस लाया जाए ताकि वो अपनी सर्विसेज अपने गरीब मरीज़ों के लिए, गरीब इलाके के लिए और पसमानदा तरीन इलाका जहाँ पे इस तरह की सर्जरी जो कि बैरून मुल्क लोग जाके करवाते थे वो यहाँ पे हो रही थी, तो मेहरबानी करके इन लोगों को वापस लाया जाए सो दैट कि अपनी सर्विसेज को दोबारा से लोगों के लिए प्रोवाइड करें। जी जी हाँ। देखें डिपार्टमेंट के अंदर जब ये इस तरह की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी स्टार्ट की जाती है ना तो उसके बहुत से पहले SOPs तय किए जाते हैं। चंद स्पेशलाइज सेंटर होते हैं जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो गुलजार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो अभी उसकी लाइफ या उसके अभी डेवलपमेंट होने में अभी बहुत सा टाइम लगेगा, तब जाके ये हाई फाई सर्जरीज वहाँ पे पॉसिबल हो सकेंगी। कार्डियोलॉजी सेंटर हमारा बना हुआ, इसने अपनी एक टाइम पूरा किया जिसके अंदर ये चीज़ें ICU की बेटर केयर, इक्विपमेंट का होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सर इसमें। तो यहाँ पे ये सर्जरीज पॉसिबल थी, वहाँ पे डेफिनेटली ये सर्जरीज इनको स्टार्ट करने के लिए आपसे 5 से 10 साल का टाइम अभी रिक्वायर्ड है। तो वहाँ पे उनकी वो सर्विसेज यूजलेस हैं, ऐसे समझ लें कि उनको वहाँ पे वो जाके सिंपल सर्जरीज करेंगे जो कि ऑलरेडी हो रही हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बता दूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ इसका इशू मसला ये है कि कार्डियोलॉजी अस्पताल इस टाइम मसाइल का गढ़ बन चुका है। ECG मशीनें सिर्फ 2 हैं, कभी आप इमरजेंसी में जाएं, हम कई दफ़ा आप भी आवाज़ उठाते रहें, हम भी उठाते रहें, ECG मशीनों के सिर्फ 2 काउंटर हैं, इन्होंने वो नहीं बढ़ाया आज तक। उसके अलावा वाल्व्स इधर अवेलेबल नहीं है, पेस मेकर इधर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा डॉक्टर यासिर खाकवानी एक कॉम्पिटेंट सर्जन थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ पंजाब के मरीज़ों की सर्जरी करते थे। इधर शेयर का चक्कर है और जो लोग ख़ास तौर पे जो प्रोफेसर हैं और जो ED हैं वो सारी सर्जरीज प्राइवेट करते हैं सरकारी मरीज़ों से, जो 3 से 4 लाख रुपए अगर प्राइवेट कैटेगरी भी हो 10 से 12 लाख रुपए चार्ज किया जा रहा है। इसके भी हमारे पास मरीज़ों ने भी शिकायत की हैं, आप तक भी आई होंगी।
और उसको सरकारी अस्पताल को महंगे, जो गरीब मरीज़ हैं उनको लंबा टाइम दिया जाता है और जल्दी कार्डिक सर्जरी करने के लिए उनको प्राइवेट अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है और प्राइवेट सर्जरीज की जाती हैं। ये सारे जो प्राइवेट प्रैक्टिस और शेयर और गरीब मरीज़ों का जो इस्तेसाल था, ये बेसिकली वजह थी डॉक्टर यासिर रखवानी के ट्रांसफ़र की। और वो चाहते थे कि ये जो लोग उनके इस मरीज़ों के लिए आवाज़ उठाएं, उनको धमकी दी जाता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइन नहीं होगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। डॉक्टर रिजवान अरशद ईटीटी के इंचार्ज थे, उन्होंने एक लंबा लेटर लिखा है, सारे साथियों तक पहुंचा हुआ होगा, नहीं तो हम दे देंगे, कि ईटीटी मशीन में ये खराबी हैं, ये खामी हैं, मैं इस पर साइन नहीं करता। और 2 दिन बाद उसको इंक्वायरी करके उसको सेक्रेटरी के डिस्पोजल भेज के गुजरात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो डॉक्टर इधर बोलता है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसका सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइन नहीं किया जाता है, उसको धमकी और धौंस धांधली की जाती है। और ये पहले भी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये पिंडी में भी इसी वजह से हटाए गए, गवर्नर चौधरी सरवर को उनकी शिकायत गई, इसी वजह से हटाए गए। इनका टेम्परामेंट ही नहीं है कि सीट पे बैठ के किससे फैसिलिटेट करें। आप साफ़ी हजरात हैं, आप भी जानते होंगे, आपके मरीज़ भी होंगे, आपको भी पता होगा, जो मरीज़ जाते हैं हमें बहुत सारे मरीज़ शिकायत करते हैं कि ना ये मरीज़ों को सही तरह से देखते हैं, ना डॉक्टर्स के मसाइल सही तरह से हल करते हैं। हमने PMA मुल्तान, आपको पता है कि हम स्ट्राइक कल्चर बिलीव नहीं करते, हमने बार मुज़ाकरात किए, हिराज साहब की क़यादत में हमने कई दफ़ा उनसे डायलॉग किए, मसले का अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी चीज़ पे भी आने के लिए तैयार नहीं। और मज़ीद डॉक्टरों को धमकियाँ दे रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, कि ये जो बोलेगा, जो हमारे बात नहीं मानेगा, जो गलत डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेगा, उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये हम किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि कार्डिक इंस्टीट्यूट्स आपकी प्रायोरिटी हैं, मुल्तान का कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को आप देखें, इस पर एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कमेटी बना दें, एक ऑडिट करा लें कि कितने मरीज़ प्राइवेट सर्जरियाँ की हैं, कितने गवर्नमेंट सेटअप पे की हैं, और जो डॉक्टर हमारे ट्रांसफ़र हुए यासिर रखवानी और रिजवान अरशद, उनका क्या कसूर है। अगर कोई कसूर है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, PMA मुल्तान कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो बेकसूर उनके साथ ज़्यादती की गई है एक शख्स की ज़ाती पसंद नापसंद और प्राइवेट प्रैक्टिस के चक्कर में, तो वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी हेल्थ कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा है कि कार्डियोलॉजी अस्पताल में मरीज़ों की बेहतरी के लिए और डॉक्टर्स के मसाइल हल करने के लिए फ़ौरी नोटिस लेके एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है।